हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, दिस इज माय मदर इज द प्रिंसिपल। मेरी माता जी एक प्रिंसिपल है। तो देखो ये स्टोरी। द इलेक्शंस वर रिजिड, said दिव्या टू हर फ्रेंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्कूल कैप्टन। यानी कि इलेक्शंस हुए हैं, दिव्या कह रही है अपनी फ्रेंड से इलेक्शन के बाद, मतलब जो इलेक्शंस हुए हैं जरूर ही किस इलेक्शंस में कुछ ही ज़्यादा धोखाधड़ी यानी कि निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ मिडल स्कूल हैड गैदर्ड इन द असेंबली हॉल फॉर द इलेक्शंस। स्कूल के सारे बच्चे स्कूल के बीच में इकट्ठा हुए असेंबली में इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए। द प्रिंसिपल हर सेल्फ हैड सुपरवाइज्ड एट द इलेक्शंस बाय बैलेट सिस्टम। यानी कि जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने खुद से सुपरवाइज किया इलेक्शंस को बाय बैलेट सिस्टम से। दिव्या वॉज श्योर दैट सी वुड विन। दिव्या जो है वो पक्का श्योर थी कि वो जीत जाएगी। सी वॉज स्मार्ट, क्योंकि वो स्मार्ट है, वो पढ़ने में भी अच्छी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ ऑल, और सबसे अच्छी बात ये है, सी वॉज द प्रिंसिपल एज डॉटर। सबसे अच्छी बात ये है कि वो प्रिंसिपल की बेटी है। जो दिव्या है, दिव्या किसकी बेटी है? प्रिंसिपल की बेटी। तो दिव्या को लगता है कि जरूर ही वो जीत जाएगी इलेक्शंस में। यस दे वर अनफेयर, लेकिन ये अनफेयर था। पिच्ड इन दिव्या एज फ्रेंड सपोर्टिंग हर। देयर साइंस टीचर हियर देयर कन्वर्सेशन। ये जो इलेक्शन हुआ है अनफेयर तरीके से हुआ है। दिव्या की फ्रेंड कहती है उसको सपोर्ट करते हुए, उसकी साइंस टीचर ये सब चीज़ सुन लेती है। वाई डू यू से सो? तुमने ऐसा क्यों कहा? लुक एट ऑल द टीचर्स, देखो सभी टीचर्स की तरफ। दे स्टूड एंड कंडक्टिंग द इलेक्शंस देमसेल्फ, और देखो सारे टीचर्स खड़े हैं, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करा है। दिव्या योर मदर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल वॉज देयर ऑन द डे सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। देखो दिव्या, तुम्हारी जो माता जी हैं वो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और उन्हीं के सामने अच्छे से इलेक्शन हुआ है बिना कोई पक्षपात किए। आई थिंक द इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन अ फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल वे, सेड द टीचर। देयर टीचर, जो दिव्या की टीचर हैं वो कहती हैं कि मुझे लगता है जो इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर तरीके से हुए हैं और रेस्पॉन्सिबल वे में हुए हैं। दिव्या वॉज नॉट कन्विंस्ड, दिव्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। फ्रीम इन वनस बिलीव, यानी कि दिव्या को इस वाली बात पर विश्वास नहीं हुआ। हर आइज शॉट डैगर्स एट द विनर मानसी। जो उसकी आइज थी वो किसकी तरफ देख रही थी? गुस्से से मानसी की तरफ। सी स्टॉम्प्ड डाउन द एजील इनटू हर मदर ऑफिस। वो नॉइजली चिल्लाते, मतलब गुस्सा दिखाते हुए अपनी माता जी के ऑफिस में जाती हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं। माँ दिव्या वेंट स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल एज डेस्क। दिव्या माँ कहते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस के डेस्क के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। आई एम नॉट योर मदर हेयर दिव्या। दिव्या, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदर नहीं हूँ। इज देयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, सेड द प्रिंसिपल इन अ स्टर्न वॉइस। जो दिव्या की मदर हैं, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कर्कश आवाज में यानी कि कठोर आवाज में कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ जरूरी काम है? आई हैव मेरे पास बहुत सारा काम है। ये सब उसकी किसने कहा? मम्मी ने कहा। दिव्या सा एट वंस हैड दैट हर मदर, दिव्या अपनी मम्मी को देखती है, वॉन्टेड टू बी लेफ्ट अलोन टू कंप्लीट हर वर्क। हर मदर वॉन्टेड टू बी लेफ्ट अलोन टू कंप्लीट हर वर्क, मतलब उसकी माता जी चाहती हैं कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है। शी लेफ्ट हर ऑफिस क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दिव्याज हाउस हैड अ ग्लूमी साइलेंस। दिव्या का घर बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल शांत हो जाता है। दिव्या वॉज फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट हर फेलियर। दिव्या को ये एक्सेप्ट करने में कि मैं एक फेलियर हूँ, हर फेलियर को एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था। शी कीप्ड एक्सक्यूजिंग हर मदर, यू डिड नॉट डू एनीथिंग, सी सैड वन डे। एक दिन उसने कहा कि सी कीप्ड एक्यूजिंग हर मदर, मतलब उसने अपनी मदर से एक्सक्यूज मांगा कि यू डिड नॉट डू नथिंग, तुमने कुछ नहीं किया। एंड अनदर डे, और दूसरे दिन, सी कंप्लेन्ड, यू कुड हैव डन समथिंग, तुम कुछ कर सकती थी। यू आर आवर स्कूल एज प्रिंसिपल एंड आई एम योर डॉटर, तुम स्कूल की प्रिंसिपल हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। दिव्या नीदर एट द फूड दैट हर मदर प्रीपेड फॉर हर, नोर क्लीन इन हर रूम
as she always did every day in the evening. जो दिव्या है ना ही तो खाना खाती थी टाइम पर जो उसकी माताजी बनाती थी, ना ही अपना रूम क्लीन करती थी. सी ऑलवेज, मतलब ये हमेशा हो रहा था, प्रत्येक शाम को हो रहा था. हर मदर वॉच्ड हर पुअर मैनर्स बट डिड नॉट गिव इन. उसकी माताजी ये सब चीज देख रही थी, उसके बुरे बर्ताव को. शी ट्राइड अ फ्यू टाइम्स टू एक्सप्लेन दैट द इलेक्शंस हैड बीन फेयर बट दिव्या वुड नॉट लिसन. उन्होंने बहुत बार कोशिश करा एक्सप्लेन करने के लिए कि जो इलेक्शंस हैं फेयर तरीके से हुए हैं, लेकिन जो दिव्या है उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी. मैटर्स ग्रो वर्ड्स, जो मैटर है बुरी तरह से फंसे. दिव्या बिगेन टू क्रिएट फैक्सियस इन हर क्लास. दिव्या ने शुरू कर दिया अपनी क्लास में झूठी अफवाहें फैलाना, मतलब डिविजन्स करना. सम चिल्ड्रन ज्वाइनिड हर एंड बिगेन टू स्पीक इल ऑफ मानसी. कुछ बच्चों ने उसको ज्वाइन करा और बुरा बोलने लगे. किसके बारे में? मानसी के बारे में. अदर सपोर्टेड मानसी, कुछ मानसी को सपोर्ट करते थे. आ लॉट ऑफ बूइंग वॉज नोटिस्ड ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड. एक लॉट बूइंग नोटिस करा स्कूल के प्ले ग्राउंड में, अनलाइक द चीरिंग दैट फिल्ड द एयर अर्लियर. Then one day, फिर एक दिन during the science class में the teacher spoke about the requirements of a healthy habitat. एक दिन टीचर ने साइंस की क्लास में टीचर ने रिक्वायरमेंट्स बताए एक हेल्थी हैबिटेट के बारे में. सी एक्सप्लेन हाउ पीपल शुड बिहेव इन अ फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल वे. उन्होंने बताया कि जो लोग हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं फेयर तरीके से, रेस्पॉन्सिबल हैं वे. वैन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलकर. सो दैट दे हैव हेल्थी फूड, स्पेस एंड शेल्टर. जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के लिए. सबको हेल्थी खाना मिलता है, स्पेस मिलता है, रहने के लिए शरण मिलती है. यानी कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी से किसी को कुछ ना कुछ काम होता ही है. दिव्या फील्ड अनईजी लिसनिंग टू वॉट द टीचर वॉज टेलिंग दैम इन क्लास. दिव्या को अनईजी लगा ये सब चीज़ सुनकर. फील हुआ क्या जो टीचर बोल रही हैं क्लास में. सी वॉज स्ट्रक बाय आ टफ एज हर टीचर एक्सप्लेन द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन. जो टीचर है उन्होंने स्ट्रक करा. थॉट एज हर टीचर एक्सप्लेन द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन. उन्होंने बुरे बर्ताव बताए जो पॉल्यूशन में है. पॉचिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड मोर ऑन द फूड वेब. उन्होंने बताया कि आज के टाइम में क्या हो रहा है पॉल्यूशन को लेकर. ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी क्लास में. द टीचर मेड फ्रीक्वेंट कंपेरिजन्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप. जो टीचर हैं उन्होंने कंपेयर करा ह्यूमंस के रिलेशंस को. शी सेड दैट इफ ह्यूमंस, अगर इंसान ही बिगेन टू फाइट, अगर इंसान ही आपस में लड़ने लग जाएंगे, द बैलेंस इन नेचर विल बी डेस्ट्रॉय. अगर इंसान ही आपस में लड़ने लग जाएंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे, आपस में मतभेद करने लगेंगे, तो जो हमारा नेचर है वो तो बेकार हो ही जाएगा. हमारा जो आसपास का वातावरण है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. आफ्टर क्लास के बाद दिव्या वेंट टू अ क्वाइट स्पॉट इन द स्कूल ग्राउंड. दिव्या चुपचाप ग्राउंड में जाती है, स्कूल के ग्राउंड में. शी बिगेन टू थिंक ओवर द हैबिटेट इन हर होम एंड हर स्कूल. वो सोचना शुरू करती है किसके बारे में? अपने घर और स्कूल के बारे में, मतलब हैबिटेट के बारे में. इट वॉज डिवाइडेड. शी वॉज नॉट शेयरिंग फूड विद हर क्लासमेट्स एंड मदर. उसने डिवाइडेड वॉज नॉट शेयर, मतलब वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करती, ना ही अपनी माता जी के साथ करती. देयर वर डिविजन्स इन स्पेस एज दे कीप्ड अवे फ्रॉम वन अनदर. उसने बंटवारा कर दिया एक से दूसरे से. ऐसे ही दिव्या रियलाइज दैट देयर होम एंड स्कूल वर अंडर थ्रेट. दिव्या को रियलाइज़ हुआ कि उसका घर और उसका स्कूल डेंजर में, यानी कि बुरी स्थिति में है. एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मी. ये सब मेरी वजह से है. वो चिल्लाने लगी. आई हैव टू सेट थिंग्स राइट नाउ. मुझे ये सब चीज़ें अभी सही करनी होंगी. दैट इवनिंग, उस शाम, दिव्या वेंट टू हर मदर एंड अपोलाइजिंग. दिव्या उस शाम अपनी माता जी के पास गई और उनसे माफ़ी मांगी. दिव्या एज मदर डिड नॉट आस्क फॉर एनी एक्सप्लेनेशन. उनकी माताजी ने उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी और फालतू की. सी वॉज हैप्पी दैट हर डॉटर एंड सीन रीजंस. वो बहुत खुश हुई डॉटर को रीजंस, कारणों के साथ देखते हुए. दिव्या's मदर न्यू दैट द प्लान दैट शी हैड डिस्कस्ड विद दिव्या एज साइंस टीचर हैड बीन सक्सेसफुल. जो दिव्या हैं, जो दिव्या की माताजी हैं
स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने साइंस टीचर के साथ मिलकर ये सब चीज़ें प्लान बनाया था कि दिव्या को किस प्रकार एक्सप्लेन करा जाए, किस प्रकार उसे समझाया जाए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। उनका प्लान आखिरकार सक्सेसफुल हुआ। तो हमें इस छोटी सी स्टोरी से ये सीखने को भी मिलता है कि हमें कभी भी आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही उसके प्रति हमें बुरा भला बोलना चाहिए। तो अपनी लाइफ में भी आप आज से यही हैबिट रखना कि मतलब मैं किसी से भी अपनी क्लास में अनफेयर तरीके से बिहेव नहीं करूँगा, सबसे पोलाइटली वे में, साइलेंटली वे में मतलब बात करूँगा और अच्छे से सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। तो अगर हम इस तरह से रहेंगे तो जो हमारे आसपास का वातावरण है वो भी शुद्ध और शांत रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ट्राई दिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास।